नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर एलजी को बड़ी राहत दी है और दिल्ली सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में 10 एल्डरमैन नॉमिनेट करने के दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन नॉमिनेट करने के एलजी के फैसले को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नॉमिनेट करने की एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह की आवश्यकता नहीं है। एलजी को विधायी अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है कि उन्हें सलाह लेने की जरूरत पड़े। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाल की बेंच ने की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले में कहा था कि एमसीडी काउंसलर्स को नॉमिनेट करने की शक्ति उपराज्यपाल के पास होने का मतलब है कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। दरअसल पिछले साल जब पार्षदों को नॉमिनेट किया गया था, तब एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि एमसीडी एक्ट के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत एलजी को 10 लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नॉमिनेट करने का अधिकार है। इसमें कहा गया था कि एलजी को कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत पार्षदों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है। इस मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया था कि एमसीडी में सदस्यों का नॉमिनेशन दिल्ली सरकार ही करती है, लेकिन एलजी ने बिना सरकार से सलाह लिए सदस्यों को नॉमिनेट किया। संविधान के तहत नॉमिनेशन का अधिकार सरकार के पास है और दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज कोर्ट ने एलजी को राहत दी है।